हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएस ब्यूटी 02। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल हैंड वैक्सिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और जो इनकी हेयर ग्रोथ है वो 3 से 4 महीने की ग्रोथ है। सो गाइज, आप देख सकते हैं जो भी ग्रोथ है एकदम फुल है। और गाइज, जब हम फुल ग्रोथ में वैक्स करते हैं तो बहुत अच्छे से वैक्स होती है और वो पूरी तरीके से हैंड पर क्लियरिटी आती है। और वैक्स कराने से हमारी स्किन पर जो टैनिंग होती है या फिर हमारे हैंड पर जो ब्लैकनेस होती है वो बहुत अच्छे से निकलती है और हेयर तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, जिससे हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाती है और बहुत स्मूथ लगती है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ से वैक्स करना शुरू किया है। स्पून की हेल्प से यहाँ पर मैं वैक्स कर रही हूँ। सबसे पहले वैक्स को आपको एकदम इक्वल अप्लाई करना है और स्ट्रिप को रखना है, इस तरीके से प्रेस करना है, नीचे से स्किन को खींचना है और पट्टी को तेज़ी के साथ एकदम खींच देना है। और गाइज़, कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्स कराने के बाद ना दाने निकल जाते हैं, तो वो दाने इसलिए निकलते हैं जो वैक्स लगाने का तरीका होता है और उसके बाद जो पट्टी आप खींचते हैं, अगर आप पट्टी को सही तरीके से नहीं खींचते हैं तो स्किन पर दाने निकल जाते हैं। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि वैक्स कभी कभी सूट नहीं करती है, तब भी दाने निकल जाते हैं। तो आप जब भी पट्टी खींचते हैं तो हमेशा तेज़ी के साथ खींचें ताकि हेयर एकदम से निकल जाए, क्योंकि अगर आप रुक कर पट्टी को खींचेंगे तो जो बाल होंगे वो धीरे धीरे निकलेंगे, जिससे स्किन पर एकदम से दाने आ जाएंगे। तो आप जब भी स्ट्रिप को खींचते हैं तो एकदम से तेज़ी से खींचें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने शोल्डर के पास जो वैक्स को लगाई है वो हमने ऊपर की तरफ लगाई है, क्योंकि जो शोल्डर के पास के हेयर हैं वो ऊपर की तरफ हैं, तो हमने ऊपर की तरफ कोई वैक्स लगानी है और उसके बाद स्ट्रिप को नीचे की तरफ खींचनी है। इस तरीके से आपको पट्टी को नीचे की तरफ खींच देनी है। और वैक्स हम इस तरीके से लगाते हैं, जो हमारी बालों की डायरेक्शन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें वैक्स को लगाना होता है। अगर आप बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और आप वैक्स ऊपर की तरफ लगाते हैं तो हेयर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकलेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि वैक्स को बालों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना है और पट्टी को बालों की उल्टी डायरेक्शन में खींचना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम दूसरी साइड आ गए हैं। हैंड की अंदर की साइड हम यहाँ पर वैक्स को नीचे की तरफ ही लगाएंगे। इधर की साइड वैसे हेयर बहुत कम होते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्शन तो इतना खास पता नहीं चलता है, तो आप हमेशा इधर की साइड नीचे की तरफ ही वैक्स को अप्लाई करें और इस तरीके से खींच दें। एंड गाइज़, मैं आपको बता देती हूँ कि जो विंटर के मौसम में वैक्स करते हैं तो आपको कौन सी वैक्स करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है। तो आप एलोवेरा वैक्स तो किसी भी टाइम में कर सकते हैं, गर्मी सर्दी बरसात किसी भी मौसम में आप एलोवेरा वैक्स कर सकते हैं। और विंटर के मौसम में मिल्की वैक्स ज़्यादा अच्छी होती है, चॉकलेट वैक्स ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इनमें थोड़ा ना मॉइस्चराइज़र होता है, जिससे स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। क्योंकि पहले ही इस विंटर के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आप मिल्की वैक्स और चॉकलेट वैक्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं विंटर के मौसम में। और एलोवेरा वैक्स तो आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं, एलोवेरा तो हमेशा ही अच्छी होती है और प्राइस भी नॉर्मल रहते हैं, तो आप एलोवेरा वैक्स कभी भी कर सकते हैं। एंड गाइज़, मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। मैं एलोवेरा वैक्स का लेती हूँ 150 हैंड का, और फुल हैंड वैक्सिंग अगर मैं करती हूँ विद ड्राम्स तो मैं लेती हूँ 200। एंड गाइज़, चॉकलेट वैक्स का मैं 250 लेती हूँ विद ड्राम्स। और उसके बाद मैं मिल्की वैक्स का चार्ज रखती हूँ 350। 350 में मैं अंड्राम्स करती हूँ, हैंड वैक्स करती हूँ। और मिल्की वैक्स अगर मैं करती हूँ तो 100 चार्जेस रहते हैं अंड्राम्स के और 250 रहते हैं हैंड वैक्सिंग के। इसी तरीके से एलोवेरा और चॉकलेट वैक्स में 50 रुपीज़ रहते हैं अंड्राम वैक्स के, और बाकी जो होते हैं वो हैंड वैक्सिंग के। एंड गाइस, सबसे अच्छी वैक्स तो रिका होती है और रिका वैक्स का मैं अपने पार्लर में चार्ज रखती हूँ 400। 100 अंडरआर्म्स के और 300 दोनों हैंड्स के। और लेग वैक्स का मैं चार्ज लेती हूँ 300। हाफ लेग वैक्स का मैं 300 लेती हूँ। और इसके बाद गाइज और भी काफ़ी वैक्स होती हैं, स्ट्रॉबेरी वैक्स होती है और बीन वैक्स होती है, ब्राज़ीलियन वैक्स होती हैं। सभी वैक्स का चार्जेस अलग अलग होता है। सो आप अपने एरिया के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपको कितना चार्ज लेना चाहिए। और गाइज, जो चार्ज मैंने आपको बताया है इसमें भी कभी कभी कम करना पड़ जाता है। सो आप अगर अपना चार्जेस कम करते हैं तो आपको अपने कस्टमर को वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत कम करके एडजस्ट कर लेते हैं तो आपके कस्टमर फिक्स हो जाते हैं। सो आप जितना भी होता है
थोड़ा बहुत कम करके तो आप अपने कस्टमर बना सकते हैं। इससे पार्लर भी अच्छा रन करेगा और आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। सो गाइज़, बातें करते करते आप देख सकते हैं फुल हैंड वैक्सिंग हो गई है और अब हम आ गए हैं हथेली पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वैक्स को नीचे की तरफ अप्लाई किया और इस तरीके से खींच दिया। एंड गाइज़, आपको ना स्ट्रिप को ऊपर की साइड से रखते हुए जाना है और जैसे जैसे हमारी स्ट्रिप पर वैक्स लगती जाती है उतनी ही स्ट्रिप को हमें फोल्ड कर देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरी स्ट्रिप में आधी स्ट्रिप वैक्स यूज़ की और उसको फिर फेंक दिया। आपको स्ट्रिप को उतना ही फोल्ड कर लेना है जितना आप वैक्स लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज़, हमारी एक हाथ की वैक्स कितने अच्छे से हो गई है और सेकंड हैंड भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फुल ग्रोथ है। और गाइज़, मैं तो सही बताऊँ, मुझे फुल ग्रोथ में वैक्स करने में काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम से पूरी क्लियरिटी से स्किन दिखती है। और इसके बाद यहाँ पर हमें टैल्कम पाउडर लगाना है। सेम प्रोसेस हमें वही रखना है। बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स को लगाना है। पट्टी को बालों के डायरेक्शन के अपोजिट खींचना है। और गाइज़, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से कर रही हूँ। आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं, बॉम्बे स्टिक आती है उससे भी कर सकते हैं और इस तरीके से स्पून से भी कर सकते हैं और या फिर नाइफ़ से भी आप कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना, घर पर हम वैक्स करते हैं तो हमारे पास स्पैचुला वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप स्पून से ईज़िली कर सकते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सेक्शन वाइज़ वैक्स को अप्लाई कर रहे हैं और सेक्शन वाइज़ ही इसको हटा रहे हैं, क्योंकि आप अगर सेक्शन वाइज़ वैक्स करते हैं तो बहुत ईज़िली वैक्स हो जाती है और बहुत कम टाइम में हो जाती है। क्योंकि अगर आप विदाउट सेक्शन के वैक्स करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है कि हेयर कहाँ पे रह गए हैं। फिर बाद में हेयर चेक करते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। सो आप पहले ही अपनी वैक्स सेक्शन के अकॉर्डिंग करें और इस तरीके से आप करते जाएँ। एंड गाइज़, वैक्स करने के बाद दाने निकल जाते हैं, सो उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप इस स्ट्रिप को अच्छे से नहीं खींचते हैं तो दाने निकल जाते हैं और अगर आप तेज़ी से पट्टी को खींचते हैं तो दाने बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। अगर आप पट्टी को धीरे-धीरे खींचेंगे तो हेयर जो होंगे स्किन से वो बहुत धीरे से निकलेंगे, जिससे स्किन पर हमारे दाने निकल जाते हैं और वो बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आपको वैक्स को एक ही जगह पर 2 से ज़्यादा बार अप्लाई नहीं करना है, इससे ना स्किन निकल जाती है। किसी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको वहाँ पर 2 बार से ज़्यादा वैक्स आपको नहीं लगानी है। अगर हेयर रह जाते हैं तो आप उसको थ्रेड से निकाल सकते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं फ्रंट के साइड हमने यहाँ पर पूरा बड़ा सेक्शन बना लिया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इतना बड़ा सेक्शन नहीं बनाना है, आपको बहुत छोटे-छोटे सेक्शन बनाकर वैक्स को अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी उस टाइम पर स्पीड भी कम होगी लगाने की भी और पट्टी खींचने की भी। और गर्मी के मौसम में अगर आप वैक्स करते हैं तो अगर इतना बड़ा सेक्शन लेते हैं तो स्किन पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाता है, जिससे वैक्स होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो गर्मी के मौसम में तो हमें बहुत छोटे सेक्शन लेकर वैक्स करनी चाहिए, विंटर के मौसम में आप कर सकते हैं। और गाइज़, सही बताऊँ तो विंटर के बहुत ज़्यादा सर्दी में भी वैक्स करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हम वैक्स को अप्लाई करते हैं तो वो एकदम से जम जाती है, तो जितना मुश्किल ज़्यादा गर्मी में वैक्स करना होता है उतना ही ज़्यादा मुश्किल बहुत ज़्यादा ठंड में करना होता है। सो गाइज़, जो हमारी कोहनी से नीचे बाल होते हैं, वहाँ के हेयर जो हमारे नीचे की डायरेक्शन में होते हैं या फिर साइड की डायरेक्शन में होते हैं, तो आपको इस तरह से हाथ को फोल्ड करा लेना है और उसके बाद वैक्स को नीचे की तरफ अप्लाई करके ऊपर को खींच देना है। अब आप देख सकते हैं जो इनके हेयर हैं वो साइड की तरफ हैं, तो अब हमें हाथ को नीचे करके साइड के ही तरफ वैक्स को अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वैक्स को साइड में ही अप्लाई किया है। अगर आप सीधी वैक्स अप्लाई करेंगे तो हेयर ना बीच से टूट जाएंगे। अगर आप इस तरीके से वैक्स करते हैं तो आपको फिर से दोबारा वैक्स को अप्लाई करना होगा, क्योंकि जो हेयर बीच से टूट जाते हैं आप उन पर फिर से दोबारा वैक्स लगाएंगे, फिर दोबारा स्ट्रिप को खींचेंगे। सो आपको पहले ही बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स को लगा लेना है। अगर आप बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स को लगाते हैं ना तो हेयर बिल्कुल जड़ से निकलते हैं और हाथों पर भी बहुत अच्छे से क्लियरिटी आती है। एंड गाइज, एलोवेरा वैक्स में तो आप 2 से 3 बारी वैक्स एक ही जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी सेंसिटिव स्किन पर रिका वैक्स को 2 से 3 बारी लगाते हैं तो वहाँ से स्किन निकल जाती है। गाइज, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे रिका वैक्स सूट नहीं करती है। मैंने भी रिका वैक्स एक बारी कराई थी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा निकल गई थी। उसके बाद मैंने रिका वैक्स नहीं कराई है, क्योंकि ना रिका वैक्स बहुत हार्ड होती है, जिससे स्किन पर स्किन पील होने के चांस रहते हैं। सो गाइज,
गाइज़ मैं तो एलोवेरा वैक्स ही कराना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि रिका वैक्स से मेरी बहुत ज़्यादा स्किन निकल गई थी। और गाइज़ करने का भी अंतर होता है, क्योंकि जो मैंने वैक्स कराई थी वो अपने स्टूडेंट से कराई थी और उनका थोड़ा हाथ बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, जिससे मेरी काफ़ी स्किन निकल गई थी। सो आप जब भी वैक्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वैक्स का यूज़ ना करें, हमेशा नॉर्मल वैक्स से ही प्रैक्टिस करें। और गाइज़ जब आप स्टार्टिंग में वैक्स करना शुरू करते हैं तो आपको वैक्स लगाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है और स्ट्रिप को खींचने में भी बड़ी दिक्कत होती है। बहुत सारी कंडीशन हमें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू वैक्स करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से घर बैठे वैक्स करना सीख जाएंगे। एंड गाइज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब स्टार्टिंग में वैक्स करना शुरू करते हैं तो आपको वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। चाहे आप थोड़ी हल्की से गर्म करके वैक्स कर सकते हैं, तो आपका जो है स्किन नहीं जलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स यूज़ करते हैं तो स्किन भी जल जाती है और बहुत ज़्यादा डर रहता है। सो आप वैक्स को बिल्कुल नॉर्मल गर्म करें और उसके बाद अपनी स्किन पर चेक करें और उसके बाद आप क्लाइंट को लगाएं। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हैंड वैक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। और वैक्स करने के बाद हम लगाते हैं आफ्टर वैक्सिंग जेल, जो कि हम इसलिए लगाते हैं हमारी स्किन पर कोई दाने ना निकले या फिर रेडनेस जो होती है वो कम हो जाए, जो इचिंग होती है वो भी कम हो जाए। और गाइज़ इसको अच्छे से आपको स्किन पर एब्जॉर्ब कर देना है। एंड आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और गाइज़ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हाथों से टैनिंग निकल गई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।